जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम मानते हैं, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चाइना को हम मानते हैं। आपके पीएम केयर फंड के अंदर चाइना जो आपको फंडिंग करता है वो आपको दिखाई नहीं देती। आप और किसान के लिए आप वो कह रहे हो, या तो आप किसी से लिए मत, आपने केयर फंड में लिया, आपने जब चुनाव लड़ा उसमें आपने चाइना की कंपनियों से फंडिंग लिया, जो कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन देश है। ये तो 70 है, ये जो सरकार जो सत्ता में आई थी ये लाशों पे राजनीति करके आई थी। आप पिछला चुनाव देखिए, पुलवामा हमले के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई थी, कहा था शहीदों के नाम पे एक वोट। अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो पैरामिलिट्री को शहीद को दर्जा नहीं मिलता जिसको तुम शहीद कह रहे हो। आज तक उनको अगर तुम इतने ईमानदार थे तो उस पैरामिलिट्री को शहीद का दर्जा दे ही देते आप। किसान ने दिल में ठान लिया है, उसे मरना मंजूर है, लेकिन वो पीछे नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो व्यक्ति दिल में ये सोच लिया कि हमें मरना मंजूर है, उसका ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती। इनकी जीत निश्चित है, समय कितना लगे सरकार को देखना है। किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग के आरोपों पर पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने भाजपा और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे तेज बहादुर ने कहा कि भाजपा की सरकार चीन के रहमो करम पर आज सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जब भाजपा ने चीन से हुई विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया था तब सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन आज जो किसान सड़कों पर धरने लगाकर बैठा है, उसका बेटा, उसका भाई जब विदेशों से उन्हें पैसे भेज रहा है तो सरकार इसे विदेशी फंडिंग समझ रही है, जो सरासर मूर्खता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, सबसे पहले तो जो फंडिंग का मामला है जो संज्ञान में आया है, पहले भी इस तरह की सरकारें मुद्दे उठा रखी थी, तो ये एक सीधी सी बात है। अगर जिसका पिता यहाँ रोड पे बैठा है, अपने उस बच्चे को उसने पढ़ा लिखा के विदेश भेजा है, तो सबसे पहले अपने पिता के लिए तो पैसे भेजेगा। और सरकार इन किसानों से पूछ रही है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम मानते हैं, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चाइना को हम मानते हैं। आपके पीएम केयर फंड के अंदर चाइना जो आपको फंडिंग करता है वो आपको दिखाई नहीं देती। आप और किसान के लिए आप वो कह रहे हो, या तो आप किसी से लिए मत, आपने केयर फंड में लिया, आपने जब चुनाव लड़ा उसमें आपने चाइना की कंपनियों से फंडिंग लिया, जो कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन देश है। और जो ये फंडिंग है ये तो किसान के बेटे अपने भेज रहे हैं, अपने पिता के लिए, भाई के लिए। मेरा भाई अगर विदेश में बैठा होगा, मेरे लिए तो पैसा भेजेगा वो, जब मैं मुसीबत में उसी काम के लिए तो नौकरी कर रहा है बाहर के अंदर। तो ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं और किसानों को एक बदनाम करने की साजिश है। लेकिन कितना भी ये कुछ भी कर ले, पहले भी इन्होंने कोशिश की। अब जो ये किसान आंदोलन टूटने वाला नहीं है, देश की जनता भी समझ गई, तीनों काले कानून के बारे में जानती है, और एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी। उधर आंदोलन के दौरान 70 से ज्यादा किसानों की शहादत पर भी तेज बहादुर ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार लाशों को सीढ़ियां बनाकर आज सत्ता के शिखर पर बैठी है, इसीलिए इन लाशों के सौदागरों के लिए 70 किसान क्या लाखों किसान भी अगर शहीद होता है तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, ये तो 70 है, ये जो सरकार जो सत्ता में आई थी ये लाशों पे राजनीति करके आई थी। आप पिछला चुनाव देखिए, पुलवामा हमले के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई थी, कहा था शहीदों के नाम पे एक वोट। अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो पैरामिलिट्री को शहीद को दर्जा नहीं मिलता जिसको तुम शहीद कह रहे हो। आज तक उनको अगर तुम इतने ईमानदार थे तो उस पैरामिलिट्री को शहीद का दर्जा दे ही देते आप। भाई चलो इनके नाम पे हमें वोट मिला है, सरकार बनाई, तो लाशों पे राजनीति करती है, इनके असर कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर और भी 70 मर जाएंगे तो इन बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ धरना स्थल पर आए हो, किसानों से मुलाकात करी, क्या कहोगे, कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, किसान ने दिल में ठान लिया है, उसे मरना मंजूर है, लेकिन वो पीछे नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो व्यक्ति दिल में ये सोच लिया कि हमें मरना मंजूर है, उसका ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती। इनकी जीत निश्चित है, समय कितना लगे सरकार को देखना है, लेकिन जीत निश्चित है। बता दें कि किसान यूनियन के कई नेताओं को एनआईए ने नोटिस देकर विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि किसान नेताओं ने विदेशी फंडिंग होने से साफ इनकार किया है, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के बीच एनआईए ने 10 से अधिक किसान नेताओं को नोटिस भेजा है, उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल तेज बहादुर ने इस पूरे मामले में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन किसके आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।